ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत कर लेते हैं उन खबरों से जिन्हें आगे आप विस्तार से देखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर सियासत गर्म हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दोबारा ऐसा नहीं करने की नसीहत दी, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा ब्राह्मणों की हो रही है उपेक्षा। बीएमसी के मेयर पर तल्ख हुई जुबानी जंग। ओवैसी की पार्टी बोली एक दिन हिजाब पहनने वाली बनेगी मेयर। सीएम फडणवीस बोले कोई भी मेयर बने इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारी लड़ाई जिहादी मानसिकता के खिलाफ है। दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी ने किया वीर बालकों का सम्मान। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी भी सम्मानित हुए। पीएम बोले जेनजी के हुनर पर मुझे पूरा भरोसा है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर लगाए हुए गमले चुराते दिखे तमाम लोग। पुलिस ने कहा कड़ा एक्शन लिया जाएगा। विस्तार से आपको खबर दिखाते हैं। बात उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहां एक बेकाबू कार ने ऐसा तांडव मचाया कि हर तरफ उसी की चर्चा है। सीसीटीवी देखकर तो ऐसा लगा मानो कार को टक्कर मारने का ही काम मिल गया हो। इसके बाद जो हुआ उसे देख लोग खौफ में आ गए, क्योंकि बेकाबू कार ने एक के बाद एक कई गाड़ियों में टक्कर मार दी। इस कार ने सिर्फ गाड़ियों में ही टक्कर नहीं मारी, बल्कि कई मकानों से भी टकरा गई। इस हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त तो हुई ही, एक घर की दीवार भी टूट गई, जबकि मेन गेट को भी काफी नुकसान पहुंचा। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर गाड़ी को लेकर मौके से फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने गाड़ी जब्त कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शराब के नशे में धुत युवक युवती ने बीच सड़क पर खूब हंगामा किया। बताया गया कि दोनों पिछले 3 साल से लिव इन में रह रहे थे, लेकिन किसी बात को लेकर उनमें विवाद हो गया। ठोक दे। जिसके बाद दोनों ने सड़क पर ड्रामा खड़ा कर दिया। युवती ने सरेआम युवक को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। बीच सड़क पर तमाशा होता देख वहां से आने जाने वाले लोग रुककर इसका वीडियो बनाने लगे। लोग वीडियो बनाते रहे, जबकि युवती उस युवक पर दनादन थप्पड़ बरसाती रही। इतना ही नहीं, बताया गया कि युवती ने चलती गाड़ी के आगे आकर जान देने का नाटक भी किया। दोनों का ये ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। बाद में पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर दोनों को शांत कराया। मध्य प्रदेश के रतलाम में सड़क पर चलते चलते एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा एक मोड़ पर हुआ, जिसके बाद ट्रक में लदी हुई बोरियां सड़क पर बिखर गई। ट्रक पलटते ही मटर की बोरियां सड़क के दूसरी तरफ गिरी और 2 बाइक सवार इसकी चपेट में आ गए। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त सड़क के दूसरी तरफ 3 बाइक थी, लेकिन आगे चल रहे बाइक सवार की किस्मत अच्छी थी जो इस हादसे की चपेट में नहीं आए। यह हादसा एक मोड़ पर हुआ। ड्राइवर ने तेज रफ्तार में ट्रक को घुमाया, जिसके चलते ट्रक अनियंत्रित हो गया। हालांकि गनीमत रही कि बाइक सवारों को ज्यादा चोट नहीं आई। अदब के शहर लखनऊ से गमला चोरी की एक शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई। लखनऊ के प्रेरणा स्थल से लोगों के गमले चुराने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। चोरी करना नहीं, सारे लोग उठा रहे तो हमने कहा वेस्ट हो जाएगा, तो इसे बढ़िया घर में लगाए। तस्वीरें शर्मसार कर देने वाली हैं। देख सकते हैं कि कई सारे कपल्स गमला चुराने में जुटे हुए। कपल्स अपनी मनपसंद का गमला छांटते हैं और फिर बाइक पर लेकर चल बनते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कपल्स को गमले चुराते हुए देखकर कुछ लोगों ने रोका भी, लेकिन बिना परवाह किए जिसको जैसे समझ में आया वो वैसे अपने साथ इन गमलों को लेकर चला गया। दरअसल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोमती नदी के किनारे बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था। इस राष्ट्रीय स्मारक को फूलों के गमलों से सजाया गया था, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद ही वहां गमलों की लूट मच गई। नवी मुंबई के तलोजा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक केमिकल कंपनी में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि सभी की सांसें अटक गई और भयंकर आग को देखकर इलाके में चीख पुकार मच गई। कोई पानी लेकर भागा तो कोई आग बुझाने की गैस।
आग की ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में फैला धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक नजर आ रहा था। नवी मुंबई के तलोजा इलाके में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन कंपनी में केमिकल होने की वजह से आग इतनी तेजी से भड़की कि इस पर काबू पाने में फायर फाइटर्स के पसीने छूट गए। क्रिसमस के मौके पर विरोध की तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर में भी देखने को मिली। यहां द हब मॉल में आयोजित क्रिसमस सेलिब्रेशन पार्टी को हिंदूवादी संगठनों ने निशाना बनाया और पूरी सजावट को तहस नहस कर दिया। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता जय श्री राम का जय घोष करते हुए किसी तूफान की तरह पार्टी में घुसे और क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए की गई सजावट को उखाड़ने लगे। इस दौरान कार्यक्रम को होस्ट कर रही एक लड़की ने सभी से डेकोरेशन बर्बाद न करने की अपील की। जय श्री राम का जय घोष किया, लेकिन हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता नहीं माने। मत करो, वो किसी की मेहनत है। मैंने मना नहीं किया कि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। जय श्री राम जोर से एक बार फिर से सब बोलेंगे। मॉल में सेलिब्रेशन के दौरान हुई इस घटना से अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यूपी के नोएडा में एक बार फिर थार का अत्याचार देखने को मिला। यहां बेकाबू थार ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया और सामने से आ रही कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर भी मारी। यही वो थार है जिसके सामने जो कुछ भी आया वो उसे रौंदता चला गया। थार सवार ने क्या कांड किया है जरा देखिए। इस थार ने बुलेट को तोड़ दिया, कार का ऐसा हाल कर दिया, नई कार को वापस रिपेयर सेंटर भेज दिया और तो और दफ्तर से घर लौट रहे शख्स का तो हाल ही बेहाल कर दिया। मैं अपने ड्यूटी से वापसी घर जा रहा था तो एक ब्लैक कलर की थार जो मेरे को साइड से मार के गई है, 100 के आसपास में स्पीड पे होगी और वो पीछे भी एक्सीडेंट करता हुआ आया था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि थार को चलाने वाला एक नाबालिग था जो कि किराए पर थार लेकर सड़क पर उतरा था। फरार आरोपी थार चालक अब पुलिस के कब्जे में है। पुलिस ने गाड़ी भी सीज कर दी है। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर मचे सियासी घमासान के बीच प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उन्हें कड़ी हिदायत दी है। उन्होंने बीजेपी के नेताओं से ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की बात कही है। पंकज चौधरी ने साफ कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि पार्टी के संविधान और आदर्शों से बंधा हुआ है। अगर कोई भी गतिविधि इन आदर्शों से भटकती नजर आएगी तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी के नेता नकारात्मक राजनीति का शिकार ना बने। ये बीजेपी के संविधान और आदर्श के खिलाफ है। वर्ग विशेष की राजनीति में पार्टी विश्वास नहीं करती, इससे गलत संदेश जाएगा। बीजेपी सिर्फ विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। दोबारा ऐसा हुआ तो अनुशासनहीनता माना जाएगा। 3 दिन पहले ही लखनऊ स्थित विधायक पीएन पाठक के घर बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी, जिसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया था। लेकिन पंकज चौधरी के इस बयान के बाद साफ हो गया कि पार्टी नेतृत्व इस मुद्दे को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भले ही ब्राह्मण विधायकों को फटकार लगाई हो, लेकिन इस पर सियासत थमती नजर नहीं आ रही। विपक्ष ने इसे बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के अंदर असंतोष का नतीजा बताया है और योगी सरकार पर तंज कसा। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद ने भी शिवपाल यादव की तरह नाराज ब्राह्मण विधायकों को समाजवादी पार्टी में आने का न्योता दे डाला। शिवपाल जी ने बहुत अच्छा कहा, मैं भी सबका स्वागत करूंगा। अगर आवे तो मैं सबका स्वागत करूंगा। आवाज नहीं आएंगे तो कल तो इनको आना है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के शासनकाल में न सिर्फ ब्राह्मण बल्कि सभी वर्ग के लोग नाराज हैं। जो असंतोष का पानी है अब उस सर के ऊपर से बह रहा है। लोग बैठक कर रहे हैं और उसको दबाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी को चिट्ठी जारी करनी पड़ रही है। बीजेपी आलाकमान ने बैठक कर ब्राह्मण विधायकों को सख्त संदेश दिया, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। अपराध की दुनिया में सुपारी किलिंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन यूरोप के कुछ देशों ने सुपारी किलिंग को नया ट्विस्ट देकर इसे बेहद खतरनाक बना दिया है। यूरोप के कुछ गैंग नाबालिग बच्चों को सुपारी किलर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया स्वीडन में, जहां 12 साल के एक बच्चे को हत्या के केस में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि स्वीडन के माल्मो शहर में क्रिमिनल गैंग ने इस बच्चे को 25 लाख रुपए की सुपारी देकर उससे हत्या करवाई। सुपारी लेने के बाद 12 साल के बच्चे ने ऑडी कार में बैठे टारगेट पर गोलियां बरसा दी, लेकिन उसका निशाना चूक गया और उसकी गोली से 21 साल के दूसरे व्यक्ति की मौत हो गई।
पुलिस ने बताया कि 12 साल का यह बच्चा हत्या को अंजाम देने के लिए दूसरे शहर से माल्मो पहुंचा था। स्वीडन पुलिस के मुताबिक हत्या का यह पहला ऐसा मामला है जिसे इतनी कम उम्र के बच्चे ने अंजाम दिया हो। पुलिस ने यह भी बताया कि 12 साल का यह बच्चा सोशल मीडिया के जरिए क्रिमिनल गैंग के संपर्क में आया था। 26 नवंबर को एबीपी रिपोर्ट में हमने यूरोपियन यूनियन की सुरक्षा एजेंसी यूरोपोल के हवाले से ऐसी ही एक खबर दिखाई थी, जिसमें यूरोपोल ने बताया था कि यूरोप के क्रिमिनल गैंग सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बच्चों को रिक्रूट कर रहे हैं, फिर उन्हें मोटी रकम या फिर महंगे गिफ्ट का लालच देकर उनसे अपराध करवाया जा रहा है। यूरोपोल के मुताबिक बीते कुछ महीनों में 100 से ज्यादा आपराधिक घटनाओं की नाबालिग अपराधियों ने ही उन्हें अंजाम दिया है। कहने को तो कनाडा विकसित देश है, लेकिन वहां से भारतीयों को परेशान करने वाली 2 खबरें सामने आई हैं। जहां हमलावरों ने 20 साल के एक भारतीय छात्र शिवांक अवस्थी की हत्या कर दी, तो वहीं 44 साल के भारतीय मूल के व्यक्ति की अस्पताल की लापरवाही की वजह से जान चली गई। 3 बच्चों के पिता प्रशांत श्री कुमार का ग्रे नन्स कम्युनिटी हॉस्पिटल ने 8 घंटे तक इलाज ही नहीं किया। प्रशांत कुमार से लेकर परिवार चिल्लाता रहा, लेकिन अस्पताल ने ध्यान नहीं दिया। घटना 22 दिसंबर की है। प्रशांत को काम के दौरान सीने में दर्द हुआ, लेकिन तड़प रहे प्रशांत को वेटिंग रूम में बैठा दिया गया। 8 घंटे तक उन्हें कोई मेडिकल हेल्प नहीं दी गई। लंबे इंतजार के बाद ईसीजी हुआ, उन्हें पेन किलर दी गई। दर्द फिर भी बढ़ता रहा, अस्पताल ने नजरअंदाज किया। इससे प्रशांत की हालत और बिगड़ गई और वो गिर गए। उनकी सांसें थम गई। प्रशांत की मौत से परिवार सदमे में है। उधर राजधानी टोरंटो में यूनिवर्सिटी में हुई फायरिंग में पीएचडी छात्र शिवांक अवस्थी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी अभी भी फरार है। यूपी के सरकारी स्कूलों में एक अच्छी पहल की गई है। अब सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए रोजाना अखबार पढ़ना जरूरी कर दिया गया है। स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अखबार उपलब्ध कराए जाएंगे। यूपी के सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा में रोजाना अखबार पढ़ाए जाएंगे। इस पहल का मकसद छात्रों में पढ़ने की आदत को विकसित करना है। इससे छात्रों की भाषा और सामान्य ज्ञान और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। छात्र स्थानीय और सामाजिक मुद्दों से भी जुड़ने लगेंगे और अखबार पढ़ने से स्क्रीन टाइम यानी कि मोबाइल से दूरी भी बनाई जा सकेगी। हाड़ कपा देने वाली ठंड में उत्तरकाशी में यमुना घाटी के जंगल धधकती आग से तप रहे हैं। आग का दायरा इतना बढ़ चुका है कि जंगली जानवरों की जिंदगी पर खतरा मंडराने लगा है। आग की उठती लपटें लगातार ऊंची हो रही है और साथ ही बढ़ता जा रहा है आग का दायरा, जिसने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि आग यमुना वन प्रभाग के ऊपरी हिस्से से लेकर टॉन्स वन प्रभाग तक फैल गई। कितने ही पेड़ जलकर राख हो गए। वन विभाग और दमकल की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आग को फैलने से रोकने में सफलता नहीं मिल रही, जिससे आसपास मौजूद रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग भी दहशत में हैं। वहीं जंगली जानवरों की जिंदगी पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगर आप भी कार चलाते हैं या फिर कार से सफर करते हैं तो ये खबर देखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बिहार के हाजीपुर में सड़क पर हुए मामूली से झगड़े ने खूनी रंग अख्तियार कर लिया। कार पर स्क्रैच लगने को लेकर हुए झगड़े ने एक युवक की जान ले ली। हुआ यूं कि एक टोयोटा फॉर्च्यूनर और एक रेनॉल्ट डस्टर कार आगे पीछे चल रही थी। तभी दोनों गाड़ियों की हल्की सी टक्कर हो गई, जिसकी वजह से फॉर्च्यूनर पर थोड़े से स्क्रैचेस आ गए। कार पर स्क्रैच देखते ही फॉर्च्यूनर सवार युवक गुस्से में आ गए और डस्टर सवार युवकों से लड़ने लगे। इस बीच फॉर्च्यूनर सवार एक युवक ने चाकू निकाला और डस्टर कार में बैठे चारों युवकों पर हमला कर दिया। हमले में डस्टर सवार 3 युवक बुरी तरह घायल हो गए। हमले के बाद फॉर्च्यूनर सवार वहां से भाग निकले, साथ ही डस्टर कार भी साथ ले गए। घटना हुआ, गाड़ी हम लोग के सट गया था। अगला गाड़ी फॉर्च्यूनर वाला ड्राइवर उतरा, चक्कू निकाला दाढ़ में चक्कू चलाना चालू कर। आसपास के लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान चंद्रशेखर की मौत हो गई, जबकि 2 युवक अस्पताल में भर्ती हैं। चंद्रशेखर की मौत की खबर मिलते ही उसके परिवार में मातम पसर गया। रोडरेज में हत्या और चाकूबाजी की जानकारी मिलते ही बिहार पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ हत्या, लूट और मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है। इस बीच मारे गए युवक के घर वालों का आरोप है कि ये रोड रेस का मामला नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत उसकी हत्या की गई। यह तो साजिशतन हत्या है जी। पार्टी फंक्शन के नाम पर बुलाया गया, जो आज मेरे यहाँ पार्टी है, आप आइए जी, जिसमें हम 6 आदमी को नामजद बनाए हैं।
पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोप में ये बताया गया है कि साजिश के तहत उसकी हत्या की गई। अरेस्टिंग के लिए हम लोग अभी छापेमारी कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के घर पर दबिश दी गई, लेकिन वो वहां नहीं मिले। उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने के फैसले का विरोध तेज हो गया है। पीड़िता ने अपनी मां के साथ दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें काफी संख्या में महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। कुलदीप सेंगर की जो ये हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसके साथ आए हैं और आखिरी तक हम लोग लड़ेंगे। पीड़िता के समर्थन में जुटी इन महिलाओं ने फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर है और आप यहाँ देख सकते हैं उन्नाव जमानत पीड़िता के समर्थन में यहाँ पर काफी महिलाएं पहुँची हैं। हाई कोर्ट बंद होने की वजह से पीड़िता ने जज को बुलाने की मांग की। जैसा आपको घर से बुलाया जाए ताकि हम उनसे सवाल कर सके, मेरा भी अधिकार है करने का, जारी रहेगा। वहीं पीड़िता की मां ने कहा कि न्याय मिलने तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हाई कोर्ट बंद रहेगा जब तक का हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जब तक का हाई कोर्ट नहीं खुलेगा। 8 दिन में खुलेगा, महीना में खुलेगा। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार ने रिश्वत लेकर जमानत देने का आरोप लगाया। राजस्थान के जयपुर के पास चौमू कस्बे में देर रात उस वक्त सांप्रदायिक तनाव फैल गया जब एक मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने की कार्रवाई हुई। मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने के दौरान स्थिति बिगड़ गई और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया। उपद्रवी अपने घरों से बाहर निकले और मस्जिद के बाहर पत्थर हटा रहे बुलडोजर ऑपरेटर और पुलिस टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस की टीम ने भी पत्थर फेंके, क्योंकि पत्थरबाज बड़ी संख्या में थे और इसलिए पत्थरबाजी से बचने के लिए बुलडोजर और पुलिस की गाड़ियां तुरंत पीछे हटी। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठी चार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ा। उपद्रवियों के अचानक हुए इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। आधी रात को चौमू में हुई पत्थरबाजी की इस घटना से बस स्टैंड का पूरा इलाका रणभूमि जैसा नजर आया। कई घंटे तक मस्जिद के बाहर उपद्रवी बवाल करते रहे, लेकिन कुछ घंटे बाद सुबह हुई और अब बारी पुलिस के एक्शन की थी। वैसे तो आधी रात को ही पुलिस फोर्स ने पूरे इलाके को घेर लिया था, लेकिन पत्थरबाजों की धरपकड़ सुबह से शुरू हुई। पुलिस ने पत्थरबाजी करके घरों में दुबके पत्थरबाजों को उनके बिल से ढूंढ कर निकाला और इलाज शुरू किया तो पत्थरबाज ईमान की कसम खाने लगे। अरे मेरे कुछ भी नहीं करी, मैं तो मेरे ईमान की कसम खा रहा हूँ। ईमान से बढ़कर मेरे कोई नहीं है। चौमू में आधी रात हुए पथराव के बाद पुलिस ने 70 से ज्यादा पत्थरबाजों को हिरासत में लिया और इसके बाद पत्थरबाजों में हड़कंप मच गया। देखिए, पुलिस एक तरफ सख्ती दिखा रही है तो दूसरी तरफ तनाव कम करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की फोर्स चौमू में तैनात की गई है। चौमू का पूरा इलाका इस समय छावनी में तब्दील है। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने चौमू कस्बे में मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया सेवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी है। व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 27 दिसंबर सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे और भी आवश्यकता अनुसार जाब्ता लगाएंगे। और जिन लोगों को राउंड अप किया गया है उनमें से बहुत सारे ऑलरेडी उपद्रवी हैं जिनको गिरफ्तार किया जाएगा वेरीफाई करके। वहीं बवाल के बाद पड़े मलबे में कट्टरपंथियों की गहरी साजिश को समझा जा सकता है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से पथराव हुआ था। ये देखिए, ये मस्जिद के बाहर का इलाका है। आपको ये पत्थर के निशान साफ तौर पर जो पथराव किया गया, पूरी सड़क पर जो रास्ते हैं आपको पत्थर के साथ साथ ये कांच के टुकड़े भी इस तरीके से यहाँ पर पड़े हुए दिखाई देंगे। जयपुर पुलिस ने बवाल के बाद उपद्रवियों को सबक सिखाया तो पुलिस की इस कार्रवाई का हिंदू संगठनों ने समर्थन किया। चौमू में देर रात जहां बवाल हुआ वहां आज बड़ी संख्या में लोग पुलिस के समर्थन में उतर गए। ये लोग पुलिस के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे और उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में आज फिर से बवाल हो गया। दरअसल हैदराबाद से दरभंगा जाने वाली फ्लाइट को खराब मौसम के चलते कोलकाता डाइवर्ट किया गया, जिससे प्लेन में सवार यात्री भड़क गए। दरभंगा उतरने वाले यात्री कोलकाता पहुंचे तो उन्होंने फ्लाइट डाइवर्ट होने पर नाराजगी जताई।
अगर आप नई कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो फिर ये समय बिल्कुल सही है, क्योंकि साल के अंत में स्टॉक क्लियर करने के चक्कर में कार कंपनियां तमाम मॉडल्स पर बम्पर डिस्काउंट दे रही है। जिन गाड़ियों पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है उनमें स्कोडा की कुशाक पहले नंबर पर है, जिस पर कंपनी 3 लाख रुपए तक की छूट दे रही है। वहीं फॉक्सवैगन भी अपने टाइगुन मॉडल पर 3 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा करीब 2.25 लाख रुपए की छूट पर मिल रही है। साथ में 5 साल की वारंटी भी मिल रही है। होंडा की एलिवेट पर 2.25 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि किया अपने सबसे सफल मॉडल सेल्टॉस पर 2.25 लाख रुपए की छूट दे रही है। Hyundai भी क्रेटा के पेट्रोल वेरिएंट पर 30,000 रुपए का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। असल में कार कंपनियां 2025 में बनी गाड़ियों का स्टॉक क्लियर करने के लिए भारी छूट दे रही हैं, ताकि नए साल में आने वाले नए स्टॉक के लिए जगह बनाई जा सके। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के शहीद पुत्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरुद्वारे पहुंचे सीएम योगी वीर बाल दिवस के मौके पर आयोजित कीर्तन समागम में शामिल हुए। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को याद किया। इस दौरान योगी सिर पर गुरु ग्रंथ साहब लेकर चले। 140 करोड़ का हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता होगा, सिख रहता होगा, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रति, इन बलिदानियों के प्रति, गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रति, गुरु नानक देव जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। लेकिन दुष्ट औरंगजेब का नाम लेने वाला उसकी कौम में भी कोई पैदा नहीं हो पा रहा है। बीएमसी चुनाव से पहले इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत में गहमा गहमी का माहौल है। मेयर की कुर्सी को लेकर चल रही लड़ाई अब सीधे धर्म के मुद्दे तक आ पहुंची है। इस विवाद को और ज्यादा हवा दी मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने, जब उन्होंने यह दावा कर दिया कि मुंबई का मेयर तो कोई मराठी ही बनेगा। इस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की त्योरियां चढ़ गई। वारिस पठान ने कह दिया कि मुंबई का मेयर कोई मुस्लिम क्यों नहीं बन सकता। मैं तो चाहूंगा क्यों ना कोई पठान, खान, अंसारी, शेख, कुरैशी बने मेयर। क्यों नहीं बन सकता भाई? देश सभी का है। एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली महिला भी मुंबई की मेयर बन सकती है। सीएम फडणवीस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि उनकी लढाई सिर्फ जिहादी मानसिकता वाले लोगों से है। आणि या मुंबईमध्ये ज्या प्रकारे आज राष्ट्रवादी आमच्या ज्या शक्ती आहेत, या शक्तींच्या विरुद्ध ज्या प्रकारे जिहादी मानसिकता तयार होते आहे, ती मानसिकता ठेचण्याकरता या निवडणुकीमध्ये आम्ही उतरलेलो। बीएमसी चुनाव अगले साल 15 जनवरी को होंगे, वहीं वोटों की गिनती का काम 16 जनवरी को होगा। बीएमसी चुनावों से ठीक पहले टिस यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के आंकड़ों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2051 तक मुंबई में मुस्लिमों की आबादी 4 गुना हो जाएगी। और इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ का मुद्दा उठा दिया। TISS की रिसर्च के मुताबिक 1961 में मुंबई की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 88% थी, जो साल 2011 तक घटकर 66 रह गई। रिपोर्ट में यह अनुमान है कि अगर अवैध घुसपैठ इसी रफ्तार से जारी रही तो 2051 तक मुंबई में हिंदुओं की आबादी घटकर 54% से भी कम रह जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक 1961 में मुंबई में मुस्लिम आबादी महज 8% थी। 2011 में ये बढ़कर 21% हो गई। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि 2051 तक की आबादी लगभग 30% तक पहुंच जाएगी। मुंबई में 1961 में 88% हिंदू थे। जिस प्रकार से मुस्लिम, बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुंबई में आ रहे हैं घुसपैठिए, 2051 में ये 88% हिंदू 54% रह जाएंगे। दावा ये भी किया जा रहा है कि अगर इसी तरह से घुसपैठ की तादाद बढ़ती रही तो शहर की डेमोग्राफी पूरी तरह पलट जाएगी। झारखंड के गिरिडीह से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। यहाँ पत्नी के ससुराल जाने पर नाराज पति जेसीबी लेकर उसके मायके पहुंच गया और पत्नी के मायके वाले घर पर जेसीबी चलवा दी। नाराज पति पिंटू मंडल ने पत्नी के मायके के घर की बाउंड्री वॉल को मलबे में बदल दिया। वो तो गनीमत रही कि पिंटू जेसीबी को आगे बढ़ाता, उससे पहले गांव वाले जुट गए और उन्होंने उसे रोक लिया और बोल रहा था कि गेट खोलो, बच्चा दो हमको, गेट खोलो, बच्चा दो।
नहीं तो जान से मार देंगे पूरा एकदम। और हमको पूरा जलील करके और मतलब कि जैसे भी गाड़ी से पूरा डोजरिंग करने लगा पूरा घर। बताया जा रहा है कि पिंटू पत्नी के बार बार मायके जाने से नाराज था। वहीं उसके ससुराल वालों का आरोप है कि पिंटू अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। भीमलाल मंडल के घर में उसके मारपीट किया, पूरा मारपीट करने के बाद में गांव समाज को आदमी जमा किया, वो सब विदा कर दिया वहां से। शाम को तुरंत फिर आ गया, हम चल गए ड्यूटी जाने के बाद में आया और वो गाड़ी गलौज करके गेट खुलवाया। इस मामले में पिंटू के ससुराल वालों की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह कर इंटरनेशनल हेडलाइन बनने वाली भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की ताकत में और इजाफा होने वाला है। फिलहाल ब्रह्मोस की रेंज करीब 300 किलोमीटर है, लेकिन नए वर्जन में इसे 450 से 800 किलोमीटर तक करने पर काम हो रहा है। इस नई मिसाइलों के आने के बाद दिल्ली से ही इस्लामाबाद को निशाना बनाया जा सकेगा। देखिए, दिल्ली से इस्लामाबाद की हवाई दूरी 700 किलोमीटर है। इस नए वर्जन के अगले 3 साल में पूरी तरह विकसित होने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, ब्रह्मोस का हल्का वर्जन भी दुश्मनों की नींदें उड़ाने वाला है, जो कि करीब 2.5 टन वजन का होगा। इस खास वर्जन को सुखोई MKI 30 लड़ाकू विमान के नीचे लगाने की तैयारी है। बांग्लादेश की गलियों में एक और हिंदू के खून की होली खेली गई। अभी दीपू चंद्रुदास की जलती हुई लाश की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि राजबाड़ी जिले में एक और हिंदू युवक कट्टरपंथी मुसलमानों के जुल्मों का शिकार बन गया। यह है 29 साल का अमृत मंडल, जिसे बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया। पिछले 7 दिनों के भीतर बांग्लादेश में हिंदू युवक की एक दूसरी हत्या है। इससे पहले 18 दिसंबर को कट्टरपंथी मुसलमानों की भीड़ ने ढाका में हिंदू युवक दीपू चंद्रदास को पीट कर और फिर जिंदा जलाकर मार डाला था। दीपू चंद्रदास और अमृत मंडल की हत्या में अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार कट्टरपंथी खुद को दूध का दूल्हा बता रहे हैं और अमृत मंडल उगाही करने वाला। हालांकि अमृत मंडल की हत्या से भारत में एक बार फिर गुस्सा है। कोलकाता में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया और हिंदुओं पर हमले रोकने की मांग की। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।